सीए की पढ़ाई में ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक लाया मुमरा की रहने वाली जरीन बेगम यूसुफ खान ने क्या कुछ कहा हमसे बातचीत के दौरान। देखिए इस पूरी वीडियो को। अगर कहीं पे किसी को बताओ कि आप मुमरा से हो तो वो लोग आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिसरिस्पेक्ट और आपको ऐसे अच्छे अलग नज़रिए से देखते हैं। आप शायद से नहीं देखेंगे मेरी वजह से। बहुत टेंशन आया, बहुत पढ़ाई छोड़ दो, बस हो गया, अपन 12वीं बस हो गई, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दिया और मैंने उसको कामयाब करके दिखाया। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए की पढ़ाई में नंबर 1 का खिताब हासिल किया है मुमरा की रहने वाली एक जरीन बेगम यूसुफ खान ने। हमने उनसे एक्सक्लूसिवली बात किया है और उनके बारे में जाना है कि वो किस तरीके से इतनी ऊंचाई पर आई और क्या कहना चाहेंगी वो इतने ऊंचाइयों पर आने के बाद, क्योंकि मुमरा शहर का नाम ही नहीं पूरे ऑल ओवर थाने ज़िले का भी नाम उन्होंने अपने ज़रिए रोशन किया है और काफ़ी लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। तो हम आपको बता दें जरीन जो है वो सीए की पढ़ाई में उनका टोटल मार्क्स रहता है 700, उसमें से उनका 461 और जो परसेंटेज की बात करें तो 65.86 परसेंटेज आया है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 50 से 60 हज़ार जो है छात्र इस सीए की पढ़ाई के लिए आगे आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 से 5 हज़ार लोग ही पास हो पाते और उसमें से नंबर 1 का जो खिताब हासिल किया है वो हमारी मुमरा शहर की लड़की ने किया है। तो देखिए क्या कुछ कहा अपने बारे में और फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में कि अब्बा जो है वो मैकेनिक है, लेकिन उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत किया। मैंने लॉकडाउन में खुद सब काम वगैरह छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया, इसके लिए आज मैं सीए के नंबर 1 पोजीशन पे आई हूँ। इस हौसले को हम हमारे चैनल द्वारा और हमारे व्यूवर्स द्वारा सलाम कहते हैं और ऑल द बेस्ट कहते हैं आगे उनकी जर्नी को लेकर के। इनके लिए हम 2 लाइन कहना चाहेंगे, ज़िंदगी में मुसीबतें आए तो घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले को बाजीगर कहते हैं। मुमरा हमेशा से ही नेगेटिविटी में कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया था और आप एक सीए की पढ़ाई पढ़ करके और ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 पे ला करके कहीं ना कहीं जो ऐसा सोचते हैं उन लोगों को एक करारा तमाचा दिया है। और क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत की थी सीए की पढ़ाई पढ़ने को? सीए की पढ़ाई तो जी मैंने 2017 से ही स्टार्ट कर दी थी मेरे ग्रेजुएशन के बाद। और उसके बाद मैंने मई 2020 के लिए आईपीसीसी देने का सोचा था, पर कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गया था। तो फिर नवंबर मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मतलब पूरा जो लॉकडाउन था मेरा वो पढ़ाई में ही निकला। तो मैंने पूरे लॉकडाउन में पढ़ाई ही की, ज़्यादातर कहीं आना जाना तो वैसे भी हुआ नहीं कोविड में। तो सारा दिन और रात में शायद पढ़ाई करती थी, शायद क्या मैं तो करती ही थी सारा दिन रात पढ़ाई। मतलब इच्छा कब से जागा था सीए पढ़ने का? जब मैं अपने कॉलेज में थी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे मेरे कॉलेज में, मैं भांडुप में से मैंने कॉलेज किया RADAV कॉलेज से। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है 12वीं के बाद से ही सीए ले लेते थे। मेरा 12वीं के बाद से तो नहीं हुआ, मैंने ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया सीए। तो फिर मैंने तभी वहाँ पे बहुत से बच्चों ने लिया था सीए में और सीए। तो मेरा मैथ्स अच्छा था तो मैंने सोचा कि मैं सीए ही लेती हूँ। जैसे शुरुआती दौरों में कहीं ना कहीं लड़कियां भी पढ़ने को लेकर के आगे नहीं आती है, क्योंकि उनको आगे जा कर के कामकाज देखना पड़ता है और घर परिस्थिति में वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप क्या सोच करके सीए पढ़ी हो और इतना जोश और जज्बे के साथ में? जी मैंने सीए लेने से पहले तो अपने पेरेंट्स से पूछा ही था। तो मेरे फादर ने बोला कि उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को पढ़ने के लिए आगे। तो जब उन्होंने सपोर्ट किया तो मैंने आगे बढ़ के अपना मेहनत की ताकि मैं पास हो जाऊँ, पर अल्लाह ताला ने मेरे को फर्स्ट रैंक दिया, तो उसके बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने तो सिर्फ पास होने की ही सोची थी, पर ऊपर वाले ने मुझे नंबर 1 पे लाया, तो शुक्रिया उसका। कितनी खुशी हो रही है अपने मोहल्ले के लिए नहीं अपने शहर के लिए, कितनी खुशी हो रही है कि मुमरा शहर का नाम आपके ज़रिए अब कहीं ना कहीं और ऊपर देखा जाएगा और अच्छे नज़रिए से देखा जाएगा। हाँ वो तो अच्छी बात है। लोग अगर कहीं पे किसी को बताओ कि आप मुमरा से हो तो वो लोग आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिसरिस्पेक्ट और आपको ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे अलग नज़रिए से देखते हैं। आप शायद से नहीं देखेंगे मेरी वजह से। अब मैं जब उनको ऐसे बताऊंगी कि मैं फर्स्ट रैंक करूँ तो शायद उनका नज़रिया मेरे शहर की तरफ बदल जाए। आप कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, अबाउट योर फैमिली, मतलब कितने आप लोग हो और अब अब्बा का कारोबार क्या है? मेरे अब्बा मैकेनिक थे वाशी में, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है
और मेरी बहन है जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, वो अभी जॉब करती है मेडिकल कोडिंग में। मेरे 2 भाई हैं, उनकी 10वीं हो चुकी है। वो लोग, एक गैरेज में काम करता है भाई और एक सेल्स पर्सन है, दुकान में काम करता है, सेल्स एज एन सेल्समैन, कपड़े की दुकान में। अच्छा, सीए की पढ़ाई काफ़ी लोग जो है वो इच्छा रख रहे हैं। मुमरा शहर में भी काफ़ी लड़का और लड़कियां हैं जो सीए की पढ़ाई के लिए आगे आते हैं, तो उनके लिए क्या एक संदेश रहेगा, क्या उनको ज़रूरी है सीए की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा करना? सबसे आप लोग को तो जो आपके पास एक किताब हो, जो हमारा इंस्टीट्यूट जो किताबें प्रोवाइड करता है, प्लीज़ उसी से पढ़िए। एक ही जो उन्होंने जो किताब दी है उसको ही 3-4 बार पढ़िए। कहीं और कोई और स्टडी मटेरियल या फिर कुछ और जो जहाँ से भी शॉर्ट नोट्स वगैरह मिलते हैं, प्लीज़ वो रेफ़र मत कीजिए। जो इंस्टीट्यूट ने दिया है प्लीज़ वही 2-4 बार पढ़ के जाइए, उसी में से आपको पेपर इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। वो उसी में से पेपर आता है। अच्छा, क्या परसेंटेज आपका आया था और किन किन लोगों ने आपको शुरुआती दौरों में सपोर्ट किया था, और किन के आप इस जो सीए के टॉप आए हो, किन को श्रेय देना चाहो? मेरा परसेंटेज अभी जो फ़िलहाल परसेंटेज है वो मेरा शायद से 65 कुछ है। मैंने ऑनलाइन 0.86, हाँ मैंने वही गूगल पे देखा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, वह तभी देखा मैंने। और मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब वो लोग जॉब करते हैं, उनका अच्छा खासा पेमेंट है, फिर भी उन लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं, अगर पोटेंशियल है तो आगे पढ़ो और करो। मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प की मेरी भी, उन लोगों ने भी बहुत इनकरेज किया कि आगे पढ़ो, नहीं तुम्हारा दिमाग अच्छा है, तुम पढ़ो, ऐसे करके। कौन से कॉलेज से आपने टॉप किया है और कॉलेज का क्या रिएक्शन है? सर ये कॉलेज नहीं है, ये सीए इंस्टीट्यूट है अलग से, जैसे मेडिकल का अलग से होता है, मेडिकल के कॉलेजेस होते हैं, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट है अलग से। वो इंस्टीट्यूट से मैंने ये कोर्स किया है। और उनका तो खैर अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया था, उनको बाकी तो बहुत लोगों का कॉल आया है, पर इंस्टीट्यूट से अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया। अच्छा, हिम्मत और हौसला रहेगा तो हर इंसान कोई ना कोई बुलंदी तक ज़रूर पहुंच जाता है। आप एक उसके जीते जागते मिसाल हो, और मुमरा शहर के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट है जिस तरीके से आपने ऑल इंडिया टॉप किया है। तो एक क्या शहर वासियों को मैसेज देना चाहेंगे अपने ज़रिए से, और उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? छोटा शहर है ये सोच के उन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती, सिर्फ पैसे वाले ही कर सकते हैं ये वो। आप अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप बनना चाहते हो और आपके पास उतना दिमाग है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो प्लीज़ आगे बढ़िए और कंप्लीट कीजिए, ज़रूर इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। जिस तरीके से ज़रीन बेगम और यूसुफ खान जो है अपनी तरफ से कितना मेहनत करे हैं लॉकडाउन में, और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया है, तो इस पढ़ाई का नतीजा इनको ऑल इंडिया रैंक 1 पर मिला है सीए की पोजीशन पे। अब देखना है कि अब ये क्या करते हैं आगे जा कर के। और एक सवाल और पूछना चाहूँगा, अपकमिंग प्लान क्या? अभी तो फ़िलहाल अपकमिंग प्लान मेरा तो फाइनल्स देने का है, और उसके बाद मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट है, तो आर्टिकलशिप कंप्लीट करके मेरा फाइनल्स देने का प्लान है, कंप्लीट करना है। बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे चैनल द्वारा, और हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके द्वारा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। उनके वालिद साहब मौजूद है, वालिद साहब ने भी शुरुआती दौर में काफ़ी सपोर्ट किया होगा इंस्टीट्यूट से लेकर के। और जिस तरीके से मैं आपकी बेटी से भी सवाल किया था कि लड़कियां पढ़ाई को लेकर के आगे रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो दब जाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स तक जो ये सोचते हैं और ऐसा नेगेटिव थिंक सोचते हैं कि मेरी बच्ची को मैं घर गृहस्थी में लगाऊंगा पढ़ाई छोड़कर? अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐसा अपना भाई लोग अपना ऐसा माशरा है कि भाई 10वीं हुई 12वीं हुई बच्चे को बिठा देते, बोले बर्तन ही धोएंगी। तो ऐसा मेरे को बहुत कमेंट आए थे। फिर मैंने सोचा नहीं, मेरी बेटी ने बोली मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मैंने उसे सपोर्ट किया। मैंने नहीं, बर्तन तो धोना है लेकिन एजुकेशन फर्स्ट है। तो मैंने उसे पढ़ाया, उसका टैलेंट था, उसका परसेंटेज देखा, तो उसको मैंने आगे पढ़ाया, और सब उसकी मेहनत है और उसकी माँ की। आखिरी सवाल ये करूँगा, मुमरा शहर को जिस तरीके से मैंने पूछा था कि नेगेटिविटी में लिया जाता है और अलग छवि से देखा जाता है, आपकी बेटी ने ऑल इंडिया रैंक करके एक तमाचा मारा है जो ऐसा नेगेटिव थिंग्स सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और हमारे ज़रिए और वापस से मुमरा शहर को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो भाई एक ही बात बोलना चाहूँगा अपने भाई लोग को कि अपनी बेटी लोग पे फुल सपोर्ट करो, उनकी पढ़ाई पे उनका ध्यान दो। जो उनको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो मेरे को ही बहुत है, छोटे मोटे आते रहते, एक दूसरे को चलता है। बहुत टेंशन आया, बहुत पढ़ाई छोड़ दो, बस हो गया, अपन 12वीं बस हो गई, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दिया और मैंने उसको कामयाब करके दिखाया। और आपकी भी बेटी सबकी कामयाब हो जाएंगी इंशाल्लाह, खाली आप सपोर्ट करिए।
जिस तरीके से हम हमारे चैनल द्वारा मैसेज दे करके आप सभी तमाम व्यूवर्स तक कहना चाहेंगे कि आप हौसला रखिए, आपको अपनी बुलंदियां तक पहुंचने में आसानी होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।